बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको थ्योरम करवाता हूँ यूनिट नंबर 9 के कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 1 देखता हूँ, फिर आपको डिटेल के साथ सारी चीजें भी बताऊंगा कि व्हाट इज अ सर्कल, रेडियस, रेडियल सेगमेंट, आर्क क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है जी। माइनर आर्क क्या होती है, लार्ज मेजर आर्क क्या होती है, ये सारी चीजें डिटेल के साथ आपको बताएं। अच्छा बेटा, ये थ्योरम ये है, कहते हैं कि प्रूव दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, अगर कोई लाइन है, फर्स्ट क्या ये कोई लाइन है, अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट्स लाई करेंगे, 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, तो हम ये क्या कहेंगे, ये कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर लाइन पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन आर, ठीक है, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर वो सेम पॉइंट ना हो आपके पास, फर्स्ट क्या कि एक पॉइंट आपके पास है ए, दूसरा पॉइंट है जी बी, तीसरा पॉइंट है सी, राइट, ये पॉइंट है आपके। तो ये कौन से पॉइंट्स होंगे? ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब सवाल वो कहता है कि एक सर्कल पास कर सकता है इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा ये देखिए, मैं ए को बी से ज्वाइन कर देता हूं, बी को सी से ज्वाइन कर देता हूं, ओके। अब मैं इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। क्या करता हूं जी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 9th क्लास में मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट के ये ए बी है, तो ए पर रख के आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और बी पर रख के आप ड्रॉ करेंगे। ये इसके मिड पॉइंट से पास करेगा, तो ये इसके मिड पॉइंट से पास करेगा, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमने ऑलरेडी 9th क्लास में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहां पर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसका ये मिड पॉइंट से फर्स्ट किया, ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इस तरीके से ड्रॉ किया, राइट। अच्छा जी, इसी तरीके से बी सी का इसको मैं कोई नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं डी एफ कह देता हूं, इसको नाम दे देता हूं डी एफ कह देता हूं, राइट जी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, किसका जी? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया। इसी तरीके से इसका मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको मैं कह देता हूं जी एच के कह देता हूं, एच के कह देता हूं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इट इंटरसेक्ट, ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है, कौन से पॉइंट पर ड्रॉ मीट कर रहे हैं? एट पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि डी एफ पर कोई भी पॉइंट जो होगा, डी एफ पर कोई भी पॉइंट होगा, वो इक्वी डिस्टेंस होगा ए और ए से और बी से, राइट। कोई भी यहां पर पॉइंट ले लें, उसका और इसका डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट, राइट। इसी तरीके से एच के पर कोई भी पॉइंट होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर वो वाक़ होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कोई तो इसका मतलब ये हो गया कि इन पर्टिकुलर ये जो आपके पास है ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, या मैं कह देता हूं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फर्स्ट क्या मैं ये कहता हूं कि यहां पर पॉइंट, ये पॉइंट है आपके पास डी पॉइंट, डी का फासला ए से भी, ए और बी से बराबर होगा। फर्स्ट के ये ई पॉइंट है, ई का फासला ए और बी से बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी जो पॉइंट होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सर्कल क्या होता है। अब मैं आपको सर्कल की डेफिनेशन बताता हूं। सर्कल क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? फिक्स पॉइंट को आप सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फिक्स पॉइंट है इसका फासला ए, बी और सी से बराबर होगा। ए, बी और सी से बराबर होगा। ये मैं आर्क ये ऐसे ड्रॉ करूं। ओके, ये तो यही चीज आपने यहां पर ड्रॉ करनी है कि ओ, ये आपके पास ओ को, ये इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। ओ को ए से, ओ को बी से, ओ को सी से, राइट। इसका मतलब क्या है कि ओ का फासला ए से भी बराबर है, ओ एक ओ बी के बराबर है, और इसी तरह ओ बी ओ सी के बराबर है। ठीक है, इन पर्टिकुलर ओ ए किसके बराबर है? ओ बी के बराबर है। और ओ बी किसके बराबर है? ओ बी बराबर है ओ सी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो ये जो बराबर है, इट विल बी द रेडियाई ऑफ द सर्कल। इट विल बी द रेडियाई ऑफ द सर्कल। क्या होता है रेडियस? ये सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट। तो ये यहां पर हमारे पास क्या है? फिक्स पॉइंट है, राइट। तो क्या मतलब हो गया कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास। ओके, चलिए देखते हैं। यही चीज आपको समझानी थी। अभी देखिए क्या होता है। नेक्स्ट, अब गिवन क्या है आपके पास? ये क्वेश्चन है आपके पास, और गिवन क्या है जी? वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? द पॉइंट्स विच आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन, राइट। और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 or more points. If 3 or more points lying on the same line, they are called collinear points. तो ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं प्लेन में। ओके, ये मैंने डायग्राम जो आपको समझाई थी ये मैंने आपको कहते हैं कि इन 3 पॉइंट से एक सर्कल पास किया जा सकता है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी। ठीक है, हमने क्या किया? ए को बी से ज्वाइन कर दिया, बी को सी से ज्वाइन कर दिया। फिर क्या किया? ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, डी एफ। ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, डी एफ। बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एच के। ओके बेटा, ये लिखा है मैंने। और ओ को ए से मिला दिया, बी से मिला दिया, और ओ को सी से ज्वाइन कर दिया। ये देखिए कंस्ट्रक्शन ये किया आपने। ये क्या किया है? कंस्ट्रक्शन किया है। ए को बी से मिला दिया, बी को सी से मिला। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी ड्रॉ किया, और एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी ड्रॉ किया। और फिर क्या किया है? ओ को ए बी और सी से ज्वाइन कर दिया। तो ये आपके पास 4 नंबर हो गए। देखिए 8 नंबर का थ्योरम होता है। 4 नंबर, 1 नंबर करेक्ट फिगर के, 1 नंबर गिवन का, 1 नंबर टू प्रूफ का, और 1 नंबर कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप डायग्राम गलत बनाओगे तो 0 नंबर। अच्छा, डायग्राम ठीक है और गिवन आपने गलत लिख दिया तो 1 नंबर मिलेगा, सिर्फ डायग्राम का नंबर, आगे चेक नहीं हो। ठीक है, तो बी केयरफुल while attempting the theorem in your questions. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 8 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो अब हम इसकी प्रूफ लिखते हैं, रीजंस एंड प्रूफ देखें। प्रूफ में आप क्या करते हो? आप बना देते हो, 2 कॉलम बनाते हो, स्टेटमेंट्स, और रीजंस इसकी
यहां पर आपने लिखा। ठीक है बेटा, तो इसको जरा आप देखिए। तो बेटा ये डायग्राम के मुताबिक ये देखिए, अब मैंने ये आपको बताया है कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इक्वी डिस्टेंस होगा ए और बी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, राइट। इक्वी डिस्टेंस क्यों होगा? क्योंकि डी एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डी एफ क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस ए और बी से बराबर फासले पर होगा। सिमिलरली आप ये देखिए, एच के इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। एच के इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो इन पर्टिकुलर क्या है? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो ये इन दोनों रिजल्ट को अगर मैं कंबाइन करूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके पास डी एफ और एच के में देयर इज ओनली वन पॉइंट कॉमन एंड दैट इज ओ। ठीक, तो ओ इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। तो अगर ये मैं दोनों इक्वेशंस को मिलाऊं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सर्कल जो है वो पास करेगा, ए सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियाई आपके पास क्या हो सकता है? ओ ए भी हो सकता है, ओ बी भी हो सकता है, ओ सी भी हो सकता है। ठीक है, तो वो पास करेगा किन पॉइंट से? ए, बी और सी पॉइंट से। ठीक है, तो therefore one and only one circle can pass through three non-collinear points। दोबारा से देख लीजिए क्या कहता है जी। आपने इस तरीके से खूबसूरत करके एग्जामिनेशन में लिखना है। जो रीजनिंग है वो रीजनिंग लिखनी है और बाकी कोई अलावा नहीं लिखनी आपने। ठीक है, पॉइंट्स, ये जो रीजन, ये स्टेटमेंट के सामने रीजन होनी चाहिए, स्टेटमेंट के सामने रीजन होनी चाहिए, फिर आपको पूरे नंबर अवार्ड होते हैं। अदरवाइज एक आधा नंबर कम हो गया तो फिर पूरे नंबरों से इंसान महरूम रह जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैंने बता दिया क्या होते हैं। द पॉइंट्स व्हिच आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, तो आपने ये साबित करना, वन एंड ओनली साबित क्या करना है? वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपने क्या किया? ए बी सी, ये कोई थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आपने ए बी पर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ए बी पर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, डी एफ, क्या ड्रॉ किया? डी एफ। ओके, और इसी तरीके से बी सी पर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एच के। ठीक है, और ये भी कंफर्म करे कि डी एफ और एच के पैरेलल नहीं है और वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ। देयर इज ओनली वन पॉइंट कॉमन वेयर दे इंटरसेक्ट। ओके, और दैट इज पॉइंट ओ। तो ए को आपने बी और बी को आपने सी से ज्वाइन कर दिया, या ओ को आपने ए बी और सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, चलिए जी, स्टेटमेंट लिखी और रीजन लिखी। ठीक है, अभी आप ये देखिए, मैंने बताया आपको कि डी एफ पर, डी एफ जो है, डी एफ है, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है ये इंटरसेक्ट ओ पर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। डी एफ पर कोई भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस ए और बी पर ए से बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों साइड्स होंगी, ओ ए और ओ बी बराबर होंगी, ओ ए इज इक्वल टू ओ, राइट। इसी तरीके से
क्यों है जी ये? क्योंकि डी एफ जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी राइट। इसी तरीके से आपने इसका बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एच के निकाला, और एच के पर कोई भी पॉइंट जो होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा बी और सी से। तो इन पर्टिकुलर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मिलाएं तो आपके पास क्या बनता है? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? द O is the only point common to DF and HK. ठीक है, therefore सर्कल with center O and radius कोई भी हो सकता है इसमें से, क्योंकि ये आपस में बराबर है। ठीक है, will pass through A B C, चाहे OA ले लें, चाहे OB ले लें, चाहे OC ले लें। तो इसने किसी भी रेडियाई की कंपास आप ओपन करेंगे तो ए बी सी से ये पास करेंगे। तो देयरफॉर वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने करना है, ये बेस बनाए अपनी अच्छे तरीके से। ओके, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।